नमस्कार बच्चों। इस वीडियो में काफ़ी थोड़ा देरी हो गई, तो चलिए हम तुलसीदास का जो दूसरा पद है इसका अध्ययन करेंगे। एक अपना जो पद है वो पूरा हो चुका था। सबसे पहले आप शब्दार्थ लिखिए। लखन लक्ष्मण के लिए है। हंस यानी हंसकर, हमरे का होता है हमने, सुनो यानी सुनो, देव यानी वो परशुराम के लिए है, और दोनों समान, समान का समान। क्षति का होता है हानि, नुकसान। लाभों का लाभ, जून या जून महीना नहीं है, जून होता है पुराना। धनु यानी धनुष, तोड़ यानी तोड़ना। नयन का होता है नया, और एक लिखा हुआ है यहाँ पर भोरे, भोरे का होता है भरोसे या भरोसे। छूत यानी छूते ही, छुअत छूते ही। रघुपति यानी राम, दोष यानी दोष। बिनु यानी बिना, बिना। काज का होता है कारण। कत का होता है क्यों, कत का क्यों। रोसु है आगे, रोसु का होता है क्रोध, रोसु का होता है क्रोध। चितई होता है देखकर। परसु यानी परसा, जो हाथ में रखते थे। ओरा यानी ओर या तरफ। रे यानी अरे, सठ होता है मूर्ख। सुने सुना, स्वभाव होता है स्वभाव, स्वभाव। मोरा होता है मेरा। बालक यानी बालक, बोल यानी समझकर या जानकर। बधु होता है वध, नहीं नहीं तो यानी तुम्हारा। और जड़ होता है मूर्ख, जाना ही है जानना। मोह यानी मुझे। बाल ब्रह्मचारी का ब्रह्मचारी। अति यानी अत्यधिक, अत्यधिक। कोही का होता है क्रोधी। विश्व का होता है विश्व, विदित यानी जानता जानना। क्षत्रिय कुल, क्षत्रिय वंश, क्षत्रिय वंश। द्रोही यानी विद्रोही या विद्रोही। भुजबल यानी भुजाओं के बल पर, अपने बल पर। भूमि यानी पृथ्वी। भूप यानी राजा। बिन बिना, किन यानी किया। विपुल यानी अनेक, विपुल अनेक। मई देव ने ब्राह्मण, ब्राह्मण। सहस्बहु, सहस्बहु नाम है किसी दैत्य का। भुज यानी भुजा। छेन यारा काटने वाला, काटने वाला। परस यानी परसा, बिलुगन देखना। महिप कुमार बोलते हैं राजा के पुत्र। मातु यानी माता। पिता यानी पिता। जन यानी नहीं। सोच बस यानी सोचने पर मजबूर। कर्ष यानी करना। महिष की सोच यानी राजा का पुत्र। गर्भ न बोलता है गर्भ। अर्भ क्या होता है भ्रूण, है ना, जो गर्भ में पलता है भ्रूण। दल यानी नष्ट। परशु परसा। मोर यानी मेरा। अतिरिक्त घोर यानी भयंकर, घोर होता है भयंकर। व्याख्या देखते हैं इसकी। तो ऊपर हमने पढ़ा था कि परशुराम जनक दरबार में आते हैं और वो शिव के दिन उसके तोड़ने के दोषी को कहते हैं कि एक तरफ आ जाए वरना वो सब मारे जाएंगे। और लक्ष्मण बोलता है कि आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं, हमें तो बस अपने बहुत सी धनुष तोड़ डाली है। तो परशुराम कहते हैं कि आप, तुम्हें समझ ही नहीं है कि तुम क्या बोल रहे हो, ये सामान्य धनुष की भांति नहीं है, शिव का धनुष है, सारा संसार जानता है। अब फिर लक्ष्मण कहता है परशुराम से हंसकर कि लखन ने कहा हंसी हमरे जाना। लक्ष्मण ने हंसकर कहा कि सुनऊ देव, कि हे देव सुनो। हमरे जाना, हमने तो यही जाना है। सब धनुष समाना, कि सभी धनुष एक समान होते हैं, कोई अंतर नहीं होता है। लक्ष्मण ने हंसकर कहा कि सुनो देव, हे देव सुनो, कि हमने तो यही जाना है कि सारे धनुष एक समान होते हैं। का क्षति लाभु जून धनु तोड़े, पुराने धनुष को तोड़ने में क्या तो लाभ और क्या हानि, क्या तो हानि और क्या लाभ। देखा राम नयन के भोरे, राम ने तो इसे नए के भरोसे से देखा था। छुअत टूट, और ये छूते ही टूट गया। रघुपति ने दोषु, इसमें राम का कोई दोष नहीं है। मुनि बिनु काज करी कत रोसु, हे ऋषि, हे मुनि, आप बिना कारण के इतना क्रोध क्यों कर रहे हो। तो ये बातें कही लक्ष्मण ने। तो परशुराम कहते हैं बोले चितई परसु की ओरा। परशुराम अपने परसे की ओर देखकर बोलते हैं रे सठ, की अरे मूर्ख, सुने ही स्वभाव ने मोरा, क्या तुमने मेरे स्वभाव के बारे में नहीं सुना है।
बालकू बोली बदो नहीं तो ही, मैं तुझे बालक समझकर तेरा वध नहीं कर रहा हूँ। केवल मुनि जड़ जाने मोही, तुम मुझे केवल एक सामान्य सा ऋषि ही मत जानो, एक मूर्ख ऋषि ही मत जानो। बाल ब्रह्मचारी अति को ही, मैं बाल ब्रह्मचारी और अत्यधिक क्रोधी स्वभाव का हूँ। विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही, सारा संसार जानता है कि मैं क्षत्रिय कुल का नाशक हूँ, उसका विद्रोही हूँ। भुजबल भूमि भूप बिनु कीनी, मैंने अपनी भुजाओं के बल पर इस पृथ्वी को राजाओं के बिना कर दिया है। विपुल बार महिदेव ने दीनी, और उसी भूमि को अनेक बार ब्राह्मणों को दान में दे दी है। सहस्र बाहु भुज छेद निहारा, सहस्र बाहुओं की हजारों भुजाओं को काटने वाला ये जो मेरा परसा है, बिलोकू महिब कुमार, है राजा के कुमार, इस मेरे परसे को देखो जो सहस्त्र बाहुओं की हजारों भुजाओं को भी काटने वाला है। फिर आगे है, मातु पिता जने सोच बस करसी महिष किशोर, हे राजा के पुत्र, तुम अपने माता पिता को सोचने पर मजबूर क्यों करना चाहते हो। ये क्यों कहा है कि अभी मैं तुझे मार दूंगा, और तुम्हारे माँ बाप ये अफसोस करेंगे कि तुम क्यों बीच में बोले कि तुम्हारी ये दशा हुई, तो तुम क्यों अपने माता पिता को क्यों सोचने पर मजबूर करना चाहते हो। गर्भने के अर्बक दलन परसु मोरती घोर, मेरा ये परसा इतना भयंकर है कि ये माता के गर्भ में पल रहे भ्रूण को भी नष्ट करने वाला है। वह ये क्यों कहा है कि जो कोई स्त्री एक गर्भवती है और इस गर्भवती स्त्री को ही मार दिया जाए तो पेट में पल रहा भ्रूण है वो अपने आप मर जाएगा। तो वो कह रहा है कि मेरा परसा इतना भयंकर है कि जो माता के गर्भ में पल रहे भ्रूण को भी नष्ट कर देने वाला है। दोबारा देखना कि लक्ष्मण परशुराम से हंसकर कहते हैं कि हे देव सुनो, हमने तो यही जाना है कि सारे धनुष एक समान होते हैं। का क्षति लाभु जून धनुष, पुराने धनुष को तोड़ने से क्या तो हानि और क्या लाभ। राम देखा नयन के भोरे, श्री राम ने तो इसे नए के भरोसे देखा था। छूत टूट रघुपुत्री ने दोषु, ये छूते ही टूट गया, इसमें राम का कोई दोष नहीं है। मुनि बिनु काज करी के त्रोसु, हे ऋषि तुम बिना कान के ही क्रोध क्यों कर रहे हो। ये सुनकर के परशुराम अपने परसी की ओर देखकर बोलते हैं कि अरे मूर्ख, सुने स्वभाव ने मोरा, क्या तुमने मेरे स्वभाव के बारे में नहीं सुना है। बालकू बोली बदोने तो ही, मैं तुझे बालक समझकर तेरा वध नहीं कर रहा हूँ, तुम मुझे केवल एक सामान्य सा ऋषि ही मत मानो। बाल ब्रह्मचर्य अति को ही, मैं बाल ब्रह्मचर्य बोलते हैं जो बचपन से ही अविवाहित होता है, तो मैं बाल ब्रह्मचारी और अत्यधिक क्रोधी स्वभाव का हूँ। विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही, सारा संसार जानता है कि मैं क्षत्रिय वंश का विद्रोही नाशक हूँ। भुजबुल भूमि भूबिनु कीनी, मैंने अपनी भुजाओं के बल पर इस पृथ्वी को राजाओं के बिना कर दी है, और उस भूमि को विपुल बार अनेक बार महिदेव ने दीनी, ब्राह्मणों को दान कर दी है। हे महिप कुमार, हे राजा के पुत्र, परशु बिलोकु, मेरे इस परसे को देखो जो सहस्त्र बाहों की हजारों भुजाओं को भी छेद निहारा काटने वाला है। कर्षि महिष किशोर, हे राजा के पुत्र, मातु पितई जनी सोच पर तुम अपनी माता पिता को सोचने में विवश क्यों करना चाहते हो। परशु मोर अतिगोर, ये जो मेरा परसा इतना भयंकर है कि गर्भने के अर्भक दलन, ये माता के गर्भ में पल रहे भ्रूण को भी नष्ट कर देने वाला है, इसलिए बहुत ही भयंकर है, इस तुम इससे बचकर रहो। तो इस तरह मैंने पहला और दूसरा जो पद है ये आपको पढ़ा दिया है, और अब हम जल्दी इस पाठ को पूर्ण करने का प्रयास करेंगे। तो थोड़ा सा बड़ा है ये पद, तो आप इनको थोड़ा सा एक से नहीं दो बार पढ़ें, समझें, और लग बड़ा है लेकिन ज़्यादा कठिन है नहीं, क्योंकि ये एक कह सकते हैं कि हमारा धार्मिक पाठ है, हमें इसका बारे में पता है, कुछ टीवी में देखा है, रामायण वगैरह में सुना भी है और जानते भी हैं। तो आप आराम से पढ़ें, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, एक से अधिक बार पढ़ें। पाठ पूरा होने के बाद ये 6 पद हैं, इन 6 पदों का मैं एक बार दोहरान अवश्य करूँगा, ताकि जो भी कमी रह रही है वो आपकी अवश्य दूर हो जाएगी। बस आप थोड़ा सा धैर्य के साथ वीडियो को देखें, समझें, पुस्तक सामने रखें, शब्दार्थ इनके पेंसिल से अपने नोटबुक में अवश्य लिखें, और लिखने के बाद रिवीजन करें तो वीडियो से नहीं, आप बुक से ही करें एक दो बार वीडियो देखने के बाद। और शब्दार्थ फिर कह रहा हूँ मैं, अवश्य लिखें, इस पाठ में ज़्यादा शब्दार्थ आएंगे, और मेरा प्रयास है कि जो भी शब्द के अर्थ कठिन है मैं सभी का अर्थ बताने का प्रयास कर रहा हूँ, और आपको अवश्य ही ये समझ में आ जाएगा। तो हमारे इस पाठ के जो दो पद हैं वो आज कंप्लीट हो चुके हैं, एक पहले हमने पूरा कर लिया था, तो इसे आप थोड़ा सा ध्यान से पढ़ें, एक बार आपका पूरा हो गया होगा। इस पाठ का भी जो तुलसी का जो परिचय है वो अवश्य
अपनी नोटबुक में ऐड कर लें, क्योंकि आपको याद करना है। 2 अंक का ये परिचय आता है अपने परीक्षा में, बोर्ड परीक्षा में। तो इसी के साथ हम मिलते हैं अगले वीडियो में। इसी के साथ धन्यवाद।